नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। बीना में रविवार को ही रेत व्यवसायी घनश्याम देवलिया की हत्या के मामले में आरोपी पक्ष ने एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोपी ऋषि राय की ओर से उनकी बहन प्रतिभा राय ने एएसपी को बताया कि घटना के समय उनके भाई मिडला जी के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। वहीं उनके विरुद्ध पूर्व में कोई अपराध भी दर्ज नहीं है। उनके भाई को झूठा फंसाया जा रहा है। इस मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जी, मेरे छोटे भाई के लिए कल 302 लगाई है, जिसमें वो बिल्कुल निर्दोष हैं। झूठा नाम लिखवाया गया है, तो उसकी निष्पक्ष जांच के लिए एसपी साहब को आवेदन करने आए थे कि उसकी पुनः विवेचना की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। कल इसमें क्या साक्ष्य है आपके पास कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, घटना में या शामिल नहीं है, क्या है? जिस समय जहां घटना घटी है, हमारे भाई उससे 2-2.5 किलोमीटर दूर शमशान घाट में थे और वहां एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा था, जिसमें हमारे बीना के सभी गणमान्य व्यक्ति और बहुत सारे जाने माने करीबन 200 से 250 लोगों की भीड़ थी, जिनके बीच भैया उस समय उपस्थित थे। और इसके अलावा मतलब उनके खिलाफ कोई पुरानी आपराधिक रिकॉर्ड या कोई लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल नहीं। आज तक के जीवन इतिहास में कभी भी कैसी भी झूठी सच्ची तक कोई किसी तरह की कोई एफआईआर थाने तक भी नहीं गए होंगे। किसी तरह का कोई मामला नहीं है। अपना काम से काम रखना और सबसे साफ शुद्ध व्यक्ति, जिससे कोई मतलब नहीं, एकदम सीधे साधे। उनको खुद इस घटना का पता नहीं था। वो शमशान घाट से जब आए तो आके नहा रहे थे, तो एक थाने से एक जिनका फ़ोन आया कि राय साहब आप कहाँ हो, तो उन्होंने बोला हम घर हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये घनश्याम देवलिया ख़त्म हो गया है और जयनारायण इनके यहाँ धमकाने आया था और उसी समय उनको अटैक आया। जयनारायण गए हैं तो उनके भी नाम जयनारायण है जो आया था उनके टाल पे, और मरने वाले व्यक्ति का नाम जो अटैक आया वो करीबन 2 घंटे अवधि के बाद मरा है। हॉस्पिटल ले गए उनको, पहले सिविल, वहाँ से रेफ़र किया तो सिटी हॉस्पिटल ले गए। लेकिन उस बीच हमारे भाई शमशान घाट में थे, वहाँ से 1-1.5 घंटा लगा। आने के बाद घर आए। मतलब उनको भी इस घटना की, किसी शमशान घाट में फ़ोन आदमी साइलेंट कर लेता है, किसी का फ़ोन भी आया होगा, तो उनको खुद इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ हो चुका है। जैसे पुलिस वाले ने बताया तो वो जाने, उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। उसके बाद हम भी घर से बाहर थे, जब हमारे पास भी थाने से फ़ोन आया तो हम वहाँ से करीबन 2-2.5 घंटे की दूरी से थे, 10 बजे करीब आए। जब सीधे थाने पहुँचे तो पता चला कि उन्हें मरने के बाद मेरे भाई का नाम भी जुड़वा दिया है कि ये जो जयनारायण है, इसने जो किया है उसको मेरे भाई ने भेजा था। मतलब उनसे विवाद करने के लिए मेरे भाई ने भेजा था। बस ये एक आरोप उन पे लगाया गया है। ये नहीं, उनने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि घटनास्थल पे नहीं थे हमारे भैया। बस उनने एक सबसे बड़ा आरोप ये लगा दिया कि जयनारायण जो आया था, इसको मेरे भाई ने भेजा था विवाद करने के लिए। एडिशनल साहब से आपने ज्ञापन दिया, क्या बोल रहे हो? एडिशनल साहब ने हमें पूरी तरह संतुष्ट किया है, आश्वस्त किया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करेंगे। उनने हमारे ही सामने टीआई साहब से भी बात की और उनको पूरी तरह निर्देशित किया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। सारे साक्ष्य इकट्ठे करो। अगर व्यक्ति कहीं अन्यत्र स्थान पे है तो उस पर एक केस बनता ही नहीं है, और किसी तरीके से अगर उसका अटैक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कोई व्यक्ति को खुद स्वयं से कोई घटना घटी है या जो व्यक्ति आरोपी था जो उस मौके पर था, उसको आप पता करिए, उसके बयान लीजिए। किसी एक के कहने पे कि हाँ सामने वाला व्यक्ति ने हमें भेजा है, तो ये कैसे माना जा सकता है? जब उसके एफआईआर उनकी एक लेबर ने करवाई, फैमिली मेंबर उनका कोई भी सामने नहीं आया। उनकी पत्नी है, 2 भाई हैं, प्रदीप देवलिया, संजीव, उनके भाई भी नहीं आए, उनकी पत्नी ने भी एफआईआर नहीं करवाई। उनके यहाँ जो ट्राली भरती है, एक लेबर है, 125 रुपये रोज में जो ट्राली भरती है, उस लेबर को उनने आगे कर दिया। उसके द्वारा उनने ये एफआईआर करवाई है कि फलाना व्यक्ति हमसे लड़ने आया था और इस व्यक्ति ने इनको भेजा था, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत?
चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।